नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइबिन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। बिहार में सुशासन का दावा करने वाली सरकार में क्या अफसर और कर्मचारी बेलगाम हो चुके हैं। एक तरफ सूबे के डिप्टी सीएम और राजस्व विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा मंचों से दहाड़ रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं दूसरी तरफ उनके विभाग के कर्मचारी जनता की जेब काटने में मशगूल है। आज की खबर बिहार के उन रिश्वतखोरों की नींद उड़ाने वाली है जिन्हें लगता था कि वे फाइलों के नीचे पैसा दबाकर बच निकलेंगे। बिहार निगरानी अन्वेषण ब्यूरो यानी विजिलेंस विभाग ने एक ही दिन में 2 जिलों नालंदा और नवादा में बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की है। 2 राजस्व कर्मचारी जो जमीन के काम के बदले गरीबों से हजारों की घूस मांग रहे थे, उन्हें रंगे हाथों दबोच लिया गया। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे निगरानी की टीम ने धावा दल बनाकर इस घूसखोरों को रंगे हाथ पकड़ा। पहली तस्वीर आई है नालंदा से, जहां भ्रष्टाचार का राज राजगीर अंचल कार्यालय में चल रहा था। यहाँ के राजस्व कर्मचारी अखिलेश शाह को लग रहा था कि वे सरकारी कुर्सी पर बैठकर उगाही का खेल खेल लेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी शिकायत पटना मुख्यालय पहुंच चुकी है। हुआ ये कि छबीलापुर के रटना गांव के रहने वाले राजीव कुमार अपनी जमीन के परिमार्जन यानी रेक्टिफिकेशन के लिए दर दर भटक रहे थे। जब वे कर्मचारी शाह के पास पहुंचे तो काम करने के बदले 45,000 रुपए की मांग की गई। राजीव कुमार ने हार मानने की बजाय निगरानी विभाग का दरवाजा खटखटाया। निगरानी ब्यूरो ने पहले शिकायत का गुपचुप तरीके से सत्यापन कराया। जब प्रमाण मिल गया तो साहब वाकई घूसखोर हैं, तो पुलिस उप अधीक्षक अखिलेश कुमार के नेतृत्व में एक धावा दल बनाया गया। जैसे ही लेडवा पुल के पास राजीव ने अखिलेश शाह को 45,000 रुपए थमाए, वैसे ही सादे लिबास में खड़ी निगरानी की टीम ने उन्हें दबोच लिया। मौके पर ही नोट बरामद हुए और अब कर्मचारी साहब हवालात की हवा खा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे आखिर ये परिमार्जन क्या बला है जिसके लिए कर्मचारी हजारों रुपए मांग रहे हैं। दरअसल बिहार में जमीन के रिकॉर्ड्स को डिजिटल किया गया है। इस प्रक्रिया में लाखों किसानों के नाम, रकबा या खाता खेसरा में गलतियां रह गई हैं। इन गलतियों को सुधारने की प्रक्रिया को ही परिमार्जन कहा जाता है। सरकार ने इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल तो बना दिया, लेकिन हकीकत यह है कि बिना राजस्व कर्मचारी की रिपोर्ट के ये सुधार मुमकिन नहीं है। इसी रिपोर्ट लगाने के नाम पर बिहार के अंचलों में रेड कार्ड चलता है, कहीं 10,000 तो कहीं 50,000। गरीब किसान अपनी ही जमीन को कागजों पर सही करवाने के लिए अपनी गाढ़ी कमाई इन घूसखोरों को सौंपने पर मजबूर है। नालंदा के राजीव कुमार ने इसी मजबूरी के खिलाफ आवाज उठाई, जिसका नतीजा आज सबके सामने है। लेकिन रुकिए, यह तो सिर्फ आधी तस्वीर है। भ्रष्टाचार का ऐसा ही एक और अड्डा नवादा जिले के रोह अंचल में भी चल रहा था। यहां तैनात राजस्व कर्मचारी गुलशन कुमार का भी वही पुराना धंधा था, पैसा दो फाइल आगे बढ़ेगी। रोह के बेल्डी गांव के मंटू कुमार अपनी जमीन के परिमार्जन के लिए परेशान थे। यहां गुलशन कुमार ने 35,000 रुपए की डिमांड रखी थी। मंटू कुमार ने इसकी शिकायत विजिलेंस मुख्यालय को की। यहां भी पुलिस उप अधीक्षक विकास कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में एक टीम तैयार हुई। जाल बिछाया गया सीतापुर वंशीचक मोड़ पर। जैसे ही गुलशन कुमार ने रिश्वत की रकम हाथ में ली, निगरानी की टीम ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। 35,000 रुपए की रिश्वत के साथ गुलशन कुमार का भ्रष्टाचार का किला ढह गया। निगरानी विभाग की कार्रवाई इतनी आसान नहीं होती। आपको बता दें, जब भी कोई शिकायत आती है तो विभाग सबसे पहले फिनोल्फथलीन पाउडर का इस्तेमाल करता है। रिश्वत देने वाले नोटों पर एक विशेष केमिकल लगाया जाता है। जैसे ही भ्रष्ट कर्मचारी उन नोटों को छूता है और पुलिस उसे पकड़ती है, उसके हाथ एक खास घोल में डुबो दिए जाते हैं। अगर हाथ गुलाबी होगी तो समझिए रिश्वत का वैज्ञानिक प्रमाण मिल गया। नवादा और नालंदा दोनों मामलों में पुलिस उपनिदेशकों के नेतृत्व में इसी वैज्ञानिक तरीके और गुप्त घेराबंदी का इस्तेमाल किया गया। भ्रष्ट कर्मचारी को भनक तक नहीं लगी कि उनके पास खड़ा व्यक्ति किसान नहीं बल्कि निगरानी विभाग का सादे लिबास में खड़ा जाबाज सिपाही है। अब सवाल उस सिस्टम पर खड़ा होता है जिसे सुधारने का दावा बिहार सरकार के मंत्री कर चुके हैं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, जिनके पास खुद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग है, वे हर जिले में जाकर अधिकारियों को चेतावनी दे रहे हैं। वे कह रहे हैं कि गलत काम बंद करो वरना न पजाओगे। लेकिन सवाल यह है, क्या इन कर्मचारियों में मंत्री की चेतावनी का कोई डर नहीं? क्या जमीन के काम के लिए बिना रिश्वत के बिहार में पत्ता भी नहीं हिलता? परिमार्जन जैसी बुनियादी सुविधा जो किसान का हक है, उसे व्यापार बना दिया गया। निगरानी विभाग की ये 2 गिरफ्तारियां ये साबित करते हैं कि भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं। यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी है, क्या इन छोटी मछलियों को पकड़ने से भ्रष्टाचार का समंदर सूख जाएगा? अक्सर देखा जाता है कि राजस्व कर्मचारी की घूसखोरी का एक हिस्सा ऊपर तक जाता है। जब तक सिस्टम की सर्जरी नहीं होगी, म्यूटेशन जैसे कामों को पूरी तरह मानवीय हस्तक्षेप से मुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक ये खेल चलता रहेगा।
मंत्री विजय सिन्हा बार बार अधिकारियों को सस्पेंड करने और जेल भेजने की बात तो करते हैं, लेकिन क्या अंचल कार्यालयों के चक्कर काटने वाले आम आदमी की जिंदगी आसान हुई है? आज इन 2 कर्मचारियों की गिरफ्तारी से तो एक बात तो साफ है कि अगर आप डरेंगे नहीं और सिस्टम से लड़ेंगे तभी बिहार से इस रिश्वत संस्कृति का खात्मा होगा। भले ही ये 2 गिरफ्तारी हो गई, लेकिन बिहार के हर ब्लॉक और अंचल में ऐसे ना जाने कितने अखिलेश और गुलशन आज भी जनता का खून चूस रहे होंगे। निगरानी ब्यूरो की ये कार्रवाई उन सभी के लिए कड़ा सबक है, लेकिन यहाँ तारीफ उन आम नागरिकों की भी होनी चाहिए, राजीव कुमार और मंटू कुमार की, जिन्होंने घूस देने के बजाय भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने का रास्ता चुना। अगर आप भी बिहार में किसी कर्मचारी की घूसखोरी से परेशान है तो डरिए मत, आवाज उठाइए और निगरानी विभाग को सूचित कीजिए, क्योंकि जब तक आप चुप रहेंगे इनका हौसला बढ़ता रहेगा। इस पूरी कार्रवाई पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि सिर्फ छोटे कर्मचारियों को पकड़ने से भ्रष्टाचार खत्म होगा या बड़ी मछलियों पर भी जाल डालना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिहार की हर खबर और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी इस जंग को देखने के लिए YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी जागरूक हो सके। नमस्कार।